नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए अकाउंटिंग के सिर्फ 2 नियम, जिन्हें जानकर आप अकाउंट्स को चुटकियों में कर सकेंगे, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या नहीं। इन्हें जानने के बाद आपके लिए अकाउंट्स काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, चाहे वो टैली के अंदर एंट्री करनी हो या किसी भी अकाउंट के सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी हो, या आप लिखित में बुक के अंदर एंट्रियाँ करते हो। तो आपके लिए इन दोनों रूल्सों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें जानकर आप सारी एंट्रियों को आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, इन दोनों नियमों को जानने से पहले हम अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के लेन देन को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उन्हें अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स के 4 प्रकार के नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है अकाउंट्स का लाइबिलिटी का, अर्थात जिम्मेदारी का। दूसरा एसेट्स का, अर्थात संपत्ति का। तीसरा एक्सपेंसेज का, अर्थात खर्चे का। और चौथा वो है इनकम का, अर्थात पूंजी का। इन 4 प्रकार के नेचर्स के आधार पर ही हम सारी एंट्रियाँ अपनी अकाउंट्स बुक में या अकाउंट सॉफ्टवेयर में करते हैं। रूल्स नंबर 1, जब भी कंपनी की लाइबिलिटी घटेगी तब कंपनी की इनकम बढ़ेगी। अर्थात जब कंपनी के जो पैसा है, उत्तरदायित्व है पैसों का, कंपनी के ऊपर जो लेनदार या फिर उसका ऋण है, कुछ भी हो कंपनी के पास, जो भी उसकी जिम्मेदारियां है किसी भी प्रकार की, वो जब घटेगी, जब उसका पैसा उसके पास रहेगा तो वो प्रॉफिट में रहेगी, तब कंपनी की इनकम ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगी, उसके पास इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो जब कंपनी की लाइबिलिटी घटेगी तो उसको क्या करेंगे, घटेगी यानी माइनस, तो वहाँ लिखा हुआ है DR यानी डेबिट करेंगे। और जब कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो वो प्लस अर्थात CR यानी क्रेडिट करेंगे। अर्थात जब भी कंपनी की लाइबिलिटी घटेगी तब कंपनी की इनकम बढ़ेगी। तो इस रूल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यह रूल्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ेगी तब कंपनी की इनकम घटेगी, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो जब कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो जहाँ वो पहले डेबिट हो रहा था वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले घटेगी तो डेबिट हो रहा था, अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार कंपनी की जब इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो रही थी, अब कंपनी की इनकम घटेगी तो वो डेबिट हो जाएगी। रूल्स नंबर 2, जब भी कंपनी के एक्सपेंसेज घटेंगे तब कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे। तो आइए इसे समझ लेते हैं। जब कंपनी के एक्सपेंसेज घटेंगे, कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेज करने पड़ते हैं, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, कंपनी को सामान लाने के लिए ट्रैवलिंग खर्च करना पड़ सकता है, सामान मैन्युफैक्चरर यूनिट है तो उसको बनाने के लिए भी उसको एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, लाइट का बिल्स आता है, XYZ कंपनी को खर्चे होते हैं। तो जब वो एक्सपेंसेज जो खर्चे हैं वो घटेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में होगी, उसके पास कुछ पैसा होगा। जब पैसा होगा तो कंपनी कुछ संपत्तियां इकट्ठी कर पाएगी, अर्थात एसेट्स बढ़ाएगी। तो कंपनी के एक्सपेंसेस जब घटेंगे तब कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे। तो इसे वापस पढ़ लेते हैं। जब भी कंपनी के एक्सपेंसेस घटेंगे तब कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे। अर्थात जब भी कंपनी के एक्सपेंसेस घटेंगे अर्थात माइनस, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जब कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे अर्थात प्लस, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी प्रकार जब हम कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब कंपनी के एसेट्स घटेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको ये दोनों ही रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कंपनी के लाइबिलिटी, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेज के अंडर में जितने भी अकाउंट्स हैं
उनकी वैल्यूएशन अर्थात उनकी जो धनराशि है जब वो बढ़ती है या घटती है तो उनकी आपके सॉफ्टवेयर में या आपकी बुक में एंट्री बताए गए दोनों रूल्स के हिसाब से की जाती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे कस्टमर ए ने हमसे अर्थात हमारी कंपनी से 10 रुपये का सामान खरीदा, तो खरीदा अर्थात परचेज अकाउंट बन गया। अब परचेज होती है वो होता है एक्सपेंसेज अकाउंट, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कुछ खरीदते हैं, कुछ भी खरीदेंगे तो आपको पैसा तो जाएगा, तो आपको खर्चा हो गया, तो एक्सपेंसेज हो गया। अर्थात परचेज अकाउंट्स का नेचर किसके अंडर में आया? एक्सपेंसेज अकाउंट्स के अंदर, है ना। तो 10 रुपये का वैल्यूशन है, उस अकाउंट्स की वैल्यूशन कितनी हुई? 10 रुपये का सामान है तो उसका जो मूल्य है वो कितना आया? 10 रुपये। ओके, तो परचेज अकाउंट्स 10 रुपये। तो जैसे रूल्स बता रहे हैं हम कि एक्सपेंसेज जब बढ़ेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेज जब कंपनी के घटेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परचेज किया है कस्टमर ने तो कस्टमर हमको पैसा देगा, तो हमारे जो एक्सपेंसेज हुए थे उसकी भरपाई हो रही है। तो कस्टमर हमको 10 रुपये का, उसने कुछ भी सामान खरीदा है तो उसका हमको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सपेंसेज घटेंगे, तो घटेंगे तो उसको क्या कर देंगे हम? परचेज अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ कंपनी के एक्सपेंसेज घट रहे हैं। इसी प्रकार कस्टमर जो भी है XYZ, कस्टमर ए है हमारे पास, तो कस्टमर ए है तो उसने हमसे 10 रुपये का माल खरीदा है ना। तो कस्टमर क्या हो गया? सैलरी डेबिटर्स, अर्थात वो हमको पैसा देने वाला है, वो हमको पैसा देगा क्योंकि उसने हमसे सामान खरीदा है। तो उसके अकाउंट से, कस्टमर के अकाउंट से तो घट गए, लेकिन कंपनी के जो अकाउंट्स बनेगा उसके नाम से, उसके नाम से अकाउंट्स के कंपनी के अंदर जो है वो आ रहे हैं, अर्थात कंपनी के एसेट्स बन रही है, क्योंकि उसका पैसा आ रहा है। वो कंपनी, वो संपत्ति है कंपनी का, उसका पैसा है, वो कंपनी की अब संपत्ति होगी क्योंकि कंपनी ने उसको कुछ सामान दिया है ना। अगर कंपनी कुछ सामान खरीदती है तो वो लाइबिलिटी बनती है ना। तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पैसा देना है कंपनी को। लेकिन यहाँ पर क्या है? कस्टमर ए ने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो कंपनी का जो पैसा है जो कस्टमर ए ने नहीं दिया है या दिया है, तो उसका जो पैसा है वो इस सामान के एवज में उसका एसेट्स बन गया है, उसकी संपत्ति बन गई है वो पैसा। तो जहाँ लिखा है कंपनी की जब एसेट्स बढ़ेंगे तो उसको डेबिट करो, और जब एसेट्स घटेंगे तो उसको क्रेडिट करो। तो कंपनी के यहाँ क्या हुआ? एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो अकाउंट्स के अंदर एंट्री कैसे होगी? परचेज अकाउंट 10 रुपये क्रेडिट और कस्टमर ए अकाउंट्स 10 रुपये डेबिट। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके द्वारा आप अकाउंट्स के अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं दोस्तों अभी और भी वीडियोस लेके आऊँगा, चाहे वो टैली के बारे में हो या फिर मेरे हॉस्पिटल्स के बारे में हो, जो नेचुरोपैथी के अपने ट्रीटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और शानदार रिजल्ट आते हैं। तो उसके बारे में मैं जल्द ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें